नमस्कार। मैं वीनस एस्ट्रो में दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज लेकर आई हूँ एक ऐसा प्लैनेट जिसके बारे में तो हम सभी चर्चा करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। वैसे तो सारे के सारे ही प्लैनेट्स अपने में इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं 5 सितंबर क्या डे आता है हमारे लिए? टीचर्स डे हम बोलते हैं, और टीचर्स मीन्स गुरु। तो आइए क्यों ना हम गुरु की ही चर्चा करें कि क्यों ये गुरु हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। आखिर हमें गुरु देता क्या है? जैसा हम सभी जानते हैं, गुरु वो है जो कि हमें ज्ञान देता है। एक कॉमन परिभाषा में हम इसे इसी तरीके से जोड़ते हैं। तो क्या केवल जो स्कूल के अध्यापक होते हैं उनको हम गुरु की, अकेले उन्हीं को हम गुरु की संज्ञा दें? नहीं, क्योंकि जीवन के एक एक पहलू में, एक एक क्षेत्र में हम बहुत सारे गुरु से मिलते हैं। गुरु हर वो प्राणी है जिससे हमें कहीं ना कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले तो वो माँ की गोद में ही जन्म लेता है ना। तो माँ की गोद में सीखता है, समझता है, और पिता उसको समझदारी की सीख देते हैं। ऐसे ही वो सबसे पहला गुरु अगर हम बच्चे के रूप में देखें, और जब हम जीवन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला गुरु तो हमारे माता पिता ही हैं, जिनके संस्कार, जिनके सिखाई हुई सीख हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। तो और जब हम बच्चा 3 साल का, 4 साल का होने लगता है तो वो बाहर जाता है घर से और बाहर के गुरुओं से मिलना शुरू करता है। तब होती है शुरुआत हमारे उन गुरुओं की जो हमारे अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं, और हम उनसे तरह तरह का ज्ञान हासिल करते हैं। इसी तरीके से पहला चरण हमारा माता पिता पूरा करते हैं, दूसरा हमारे अध्यापक पूरा करते हैं, और बाकी हमारे सहपाठी और जितने भी लोग हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं वो सब हमारे कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सीख देते हैं। पर मेन हम माता पिता और अध्यापक को अपना गुरु मानते हैं। और भगवान को तो हम भूल ही नहीं सकते। भगवान तो सबसे पहला ही, अगर हम आए हैं तो सबसे पहला नाम ही हमें भगवान का लेना है। लेकिन कहते हैं ना, माता पिता भी भगवान का ही रूप होते हैं, क्योंकि वो हमें दिखाई देते हैं। भगवान तो हमारे मन में है, वो हमें जो सिखाएगा वो अंदर से सिखाएगा। हमें मुंह से बोलकर कुछ नहीं सिखाएगा। हमें गिराएगा, ठोकर लगवाएगा, और उसके बाद वो खड़ा करेगा। हमें कहेगा कि खुद सीखो। वो खुद सीखने की सलाह देता है, जबकि माता पिता हमें उंगली पकड़ के सिखाते हैं। बस यही डिफरेंस है। ऐसे ही आप जीवन में जब और आगे चलते हैं, आप जॉब करने लगते हैं, तो जॉब में आपको जो आपके अपर लेवल के लोग होते हैं, या वो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं। क्योंकि आप कोई भी स्टार्टिंग अब अपनी जॉब की करते हैं तो किसी ना किसी से तो कुछ ना कुछ सीखते ही है ना। तो हमें इस तरीके से जीवन में हर क्षेत्र में पर कोई ना कोई गुरु मिलता है। और गुरु हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए कालपुरुष की कुंडली में, अब हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करें, गुरु को हम बृहस्पति अर्थात जुपिटर भी कहते हैं, और ये सबसे बड़ा प्लैनेट कहा जाता है, 9 ग्रहों में सबसे बड़ा है। तो गुरु एक सबसे ज़्यादा विशाल और भारी प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। अब गुरु को 2 भाव यानी 2 हाउसेस दिए गए हैं एस्ट्रोलॉजी में। हमारी पत्री में अगर हम देखें तो 9th हाउस, जो कि हमारा ज्ञान का है, शिक्षा यानी उच्च शिक्षा का भाव है, वो किसको दिया गया? गुरु को दिया गया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हमें जब धार्मिक, ये हमसे यहाँ से हम धर्म भी देखते हैं कि इंसान कितना धार्मिक स्वभाव का होगा, उसमें पूजा पाठ या आस्तिकता कितनी होगी, कहीं वो नास्तिक तो नहीं। वो सब कुछ आपका 9th हाउस आपको बता देता है। अगर 9th हाउस आपका कहीं से भी अच्छा है, एक भी अशुभ प्लैनेट की उस पर दृष्टि पड़ रही है, या वो कहीं ना कहीं से अच्छे प्लैनेट्स या नक्षत्र अच्छा है, कुछ भी है, तो ऐसे लोग धर्म को बहुत मानते हैं। और अपने आप ही अगर आज उनका मन नहीं है, बिकॉज ऑफ दशाएं भी सपोर्ट करती हैं कि आपकी दशा ही अच्छी नहीं चल रही। तो कई बार होता है ना, आप देखते हैं कि अरे यार, पहले तो मुझे पूजा पाठ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मेरे सालों निकल गए, लेकिन अब अचानक क्यों मुझे इंटरेस्ट आने लग गया है? तो वो आपकी दशाओं की वजह से होता है। दशाएं बहुत इफ़ेक्ट करती हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि 9 ग्रहों में से ऐसा नहीं है कि पूरे 9 के 9 ग्रहों की एक साथ ही महादशा या दशा आने लग जाती है, एक एक करके आती है। तो कोई ना कोई 5 प्लैनेट या 3 प्लैनेट, मैक्सिमम 5 प्लैनेट्स, क्योंकि 5 दशाएं होती हैं,
तो मैक्सिमम 5 प्लैनेट्स को आप देख सकते हैं कि 5 प्लैनेट्स का असर हमारे ऊपर एक दिन में हो सकता है, परंतु विशेषकर हम 3 दशाओं को मेजर लेते हैं, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। ये तीनों दशाएं ज़्यादातर हम देखते हैं, क्योंकि सूक्ष्म दशा तो बिल्कुल डे टू डे की देखी जाती है। तो आइए जानते हैं कि और कौन सा हाउस दिया गया। तो 9th हाउस तो मैंने बताया, और इस 9th हाउस में सबसे बड़ी बात कि पिता को भी देखते हैं। वैसे तो पिता का कारक देखें तो सूर्य हैं, सूर्यदेव हैं, परंतु यहाँ पे पिता का भी हाउस होता है, तो उससे भी हम समझ सकते हैं कि पिता को भी गुरु का संज्ञा दी गई है। और मेन शादी के बाद पत्नी के लिए, हर स्त्री के लिए उसका पति गुरु होता है। इसलिए जो कुंडली मिलान होता है या कुंडली में स्त्री के पति की स्थिति को जानना होता है कि उसको कैसा जीवन साथी मिलेगा, कैसा स्वभाव होगा, और लड़की खुद कैसी स्वभाव की होगी, वो सब उसका गुरु बता देता है कुंडली का, कि गुरु की पोजीशन क्या है। इसीलिए कुंडली में लड़की की पत्री में हम गुरु को देखते हैं, और लड़कों के पत्री में हम देखते हैं शुक्र को। मेन शुक्र उनका पत्नी का बताता है, और गुरु आपके पति के बारे में बताता है। दूसरा जो हाउस दिया गया है वो तो बहुत ही विशेष हाउस है, जो कि है आपका 12th हाउस। 12th हाउस जैसा सभी जानते हैं कि वैसे फॉरेन कंट्री का भाव है, जेल का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, एक्सपेंस का भाव है, बहुत खराब भाव है दिए हुए हैं, परंतु मेन क्या है, मोक्ष। ये भाव मोक्ष से जाना जाता है। यानी हमारा, क्योंकि फर्स्ट हाउस से हम चलते चलते 12th हाउस पर जब पहुंचते हैं, कहते हैं भगवान जन्म आपका फर्स्ट हाउस में हुआ और मोक्ष होगा 12th, यानी आपको जीवन के सारे पहलुओं से होकर गुजरना होगा, तब आपको मोक्ष मिल सकता है। तो मोक्ष का द्वार जो है वो भी आपको गुरु ही दिखाता है, क्योंकि जब इंसान सब तरीके से अपने जीवन की सारी चीज़ें मतलब सब जितने भी उसके कर्म हैं और जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको वो सब जी लेता है, अच्छे से कर देता है, अपने बच्चों की शादी हो जाती है, सब कुछ, वो सारी जिम्मेदारियों से जब वो मुक्त होने लगता है। वैसे तो जिम्मेदारी से इंसान कभी मुक्त होता ही नहीं है, परंतु फिर भी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उनसे जब वो मुक्त होता है, तब उसको जब वो धर्म के क्षेत्र में जाता है, क्योंकि कुछ नहीं बचता, तो आप भगवान के पास शरण लीजिए और ध्यान कीजिए, जो अच्छा लगता है वो कीजिए, तो देखिए आपको मोक्ष की प्राप्ति के द्वार जरूर खुलेंगे। इससे अच्छा है कि भगवान की शरण में जाइए। दूसरों से शरण तो जो मिलेगी वो मिलेगी, परंतु गुरु आपको मोक्ष के द्वार तक जरूर पहुंचा देगा, क्योंकि 12th राशि जो कि मीन राशि है गुरु की, तो वही राशि है जो आपको मोक्ष का द्वार दिखाती है। और केतु को तो मोक्ष का कारक माना जाता है, जिसका 12th हाउस में केतु होता है या 12th हाउस से संबंध बना लेता है, तो उसको भगवान कहना चाहते हैं कि तुम्हारा मोक्ष दूर नहीं, तुम चाहो तो अपने अच्छे कर्म करके आप मोक्ष की प्राप्ति इसी जन्म में कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। हम नहीं जानते कि जन्म और मृत्यु को तो कोई नहीं, किसी ने देखा नहीं है कि क्या होता होगा क्या नहीं, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि होता तो होगा ही, तभी ये सब जन्म पत्री जो बनी है वो इंसान के जन्म होते ही बन जाती है। और उसमें जो ग्रह बैठते हैं, हम सोचें कि वो कैसे अच्छे और बुरे हो सकते हैं, जब अभी एक व्यक्ति ने या एक छोटे से बच्चे ने अभी तो कर्म ही नहीं किया, तो उसके ग्रह कैसे खराब है। तो दैट मीन्स उसको जो पुनर्जन्म में, यानी पिछले जन्म में उसने जैसे भी अच्छे बुरे कर्म किए थे, वो उसको इस जन्म में मिल रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग वो ग्रह बैठे हुए हैं। वो एक इंडिकेशन है, आपकी जन्म पत्री एक इंडिकेशन है कि जो ग्रह आपके अच्छे नहीं हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको इस जन्म में आप अच्छा बनाइए, जिससे वो अगले जन्म में आपके अच्छे हो जाएं। अब ये सब चीज़ें अगर आप सोचेंगे समझेंगे तो सच में जेन्युइन लगेंगी। और ये फैक्ट है कि कर्म जो है वो हमें, आधे जो फल होते हैं वो हमें इसी जीवन में मिल जाते हैं, परंतु फिर भी कुछ कर्म, क्योंकि हम इंसान है ना कुछ गलतियां हमसे मरते दम तक होती रहती हैं, जाने अनजाने हो चाहे जानबूझकर हो, पर हम गलतियों का पुतला बने रहते हैं। छोटी छोटी गलतियां, कभी किसी का दिल दुखाना, कभी कुछ कर दे, कभी झूठ बोल देना, कभी कुछ भी, एनीथिंग यू, अगर आप खुद को देखें, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आप सबसे झूठ बोल सकते हैं पर खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आप कैलकुलेट कीजिए, अपनी गलतियों को देखिए कि क्या क्या गलतियां आपसे दिन भर में होती हैं, और खुद देखिए, उनको डायरी में लिखिए, आपको खुद पता लगेगा कि दिन भर में आप कितनी गलतियां करते हैं। तो वो गलतियां काउंट होती हैं, जो हमें लगता है कि हम तो बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, परंतु वो ईश्वर की नज़रों में कहीं ना कहीं गलत है, और हमारा मन जानता है कि कहीं ना कहीं तो हमने गलती कर दी। तो वो सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ये गुरु आपको सब कुछ सिखाएगा।
तो आगे चलते हैं, गुरु को कैसे जाने कि हमारा खराब है कुंडली में। देखिए, एक बच्चे के लिए तो गुरु ज्ञान है। गुरु, अगर आपका बच्चा, उसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, ऐसा होता है ना कि बच्चे समझ नहीं पाते, पर अगर उनके सामने आप एक गाड़ी को, एक कार को, जो टॉय है उसको बिल्कुल ऐसे करके दे दीजिए आप, मतलब तितर बितर करके दे दीजिए और वो जोड़ देगा, दैट मीन्स उसमें टैलेंट यानी बुद्ध उसका बहुत स्ट्रांग है और उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है कुछ चीज़ों को सही करने की वो ज़बरदस्त है। लेकिन उसके अंदर ज्ञान, ज्ञान क्या है कि वो उस चीज़ को दूसरे को बताने में असमर्थ है। ज्ञान उसको, मतलब चीज़ें नहीं याद हो रही हैं, लर्न नहीं हो रही, या उसके अंदर कई बार हम बेवकूफ़ी जैसी कई लोग बात करते हैं कि उनके अंदर बुद्धि तो बहुत है, परंतु जब वो बोलते हैं तो उनकी जो बातें होती हैं वो सुनने में बड़ी अजीब सी लगती हैं, अटपटी लगती हैं। तो कहीं ना कहीं ज्ञान में कमी है। यानी आपको प्रॉपर, इंसान को जब ज्ञान नहीं मिलता, या आप अपने फील्ड में, पढ़ाई के फील्ड में स्पेशली आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बुध आपको बिना पढ़े भी बिजनेसमैन बना देगा। गुरु आपको गुरु अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो आप कहते हैं बिना पढ़ा लिखा इंसान भी बिजनेसमैन आराम से बन सकता है। थोड़ा अगर पढ़ लिया तो वो बिजनेसमैन बन जाएगा, कोई भी दुकान खोल लेगा, धीरे धीरे वो उसको अपना चला ले जाएगा। परंतु ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जो बड़ी बड़ी डिग्री मिलती हैं वो आपके गुरु की वजह से ही मिलना पॉसिबल होता है। जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो गुरु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर गुरु बिगड़ा हुआ है तो ऐसे लोग, मतलब चाहते हैं पढ़ना, परंतु या तो उनके नंबर कम रह जाते हैं, बहुत सब कुछ लिख के आए हैं एग्ज़ाम में परंतु नंबर कम रह गए, या फिर हायर एजुकेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, मतलब वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, चाहे वो सर्कमस्टेंसेस अब कोई भी हो सकते हैं, परंतु वो अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, या फिर आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है तो भी गुरु कमज़ोर है। आपके अंदर पूजा पाठ का मन करता है परंतु आप कर नहीं रहे हैं, कभी कभी मन कर रहा है आप नहीं करते, कभी बहुत कभी रेयर हो जाता है कि मन नहीं करता, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप भगवान को ही नहीं मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए अपनी कुंडली में गुरु की स्थिति, गुरु जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। एक जो मैरिड लड़कियों के लिए जाना जाता है, गुरु का क्या संबंध है? गुरु देखिए पति का कारक है, तो यदि आपके पति से संबंध अच्छे नहीं हैं तो भी गुरु में प्रॉब्लम है। और या फिर आपके पति का नौकरी, प्रोफेशन, जिस भी वो प्रोफेशन में उसमें वो तरक्की नहीं पा रहा है, उसके आगे अड़चने आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तब भी कहीं ना कहीं आपको गुरु प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपको ऐसे में पत्नी को गुरु के लिए बहुत सारी चीज़ों पर व्रत रख सकती है, वो अपने गुरु के, मतलब बृहस्पति के व्रत रख सकती है। केले के पेड़ की पूजा सबसे ज़्यादा शुभ बोली जाती है। केले के पेड़ की पूजा कीजिए, दिया जलाइए, चने की दाल वहाँ पर, चने की दाल और गुड़ अर्पित कीजिए वहाँ पर, और केले के पेड़ लगाइए अपने हाथों से। मंदिर के आसपास या किसी धार्मिक स्थल पर आप केले के पेड़ लगाएंगे तो उससे आपका गुरु मजबूत होगा। जब गुरु मजबूत होगा तो आप देखेंगे जितनी भी गुरु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे करके सही होने लगेंगी। अब हम बताते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं गुरु के लिए। केले का दान बोला जाता है, गुरु कुंडली में बहुत ही ज़्यादा मार्केश की स्थिति में बैठा हुआ है तो केले का दान कहा जाता है। तो केले का दान आप कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाके आप भक्तों को केले का दान कर सकते हैं, पंडित जी को वहाँ पे केले आप भोग में लगा सकते हैं, आप कुछ भी ऐसी चीज़ें, या केले बांट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। चने की दाल भी आप दान में दे सकते हैं। तो गुरु के लिए ये चीज़ें करके देखिए, आपका गुरु बहुत अच्छा होगा। अब इसके लिए मंत्र कौन सा होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या तो ये मंत्र आप कर सकते हैं, या फिर आप करिए ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। दोनों में से आप कोई भी मंत्र रोज एक माला जाप कीजिए, गुरु आपका डेफिनेटली आपको अच्छे फल देगा। गुरु कौन सी राशि में उच्च का होता है और कौन सी में नीच का होता है? गुरु 4th राशि यानी कर्क राशि में तो ये उच्च का फल देता है, लेकिन मकर राशि में नीच का प्रभाव देता है। तो जो हमारा 4th हाउस है वो हमारे सुख शांति का है। तो कहते हैं ना, उच्च का फल गुरु, यानी जिस घर में धर्म कीर्तन ये सब चीज़ें होती रहती हैं, साल में एक बार आप अपने घर में कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसमें आप लोगों को बुलाएं, आपके घर में अतिथि आएँ और आपके घर में पूजा पाठ हो, आरती हो और घंटियों की
घंटियों की छनछनाहट हो, छन हो, जो भी हो, आप ये सब करके देखिए तो आप देखिए गुरु फोर्थ हाउस में आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। क्योंकि गुरु फोर्थ हाउस में जब होता है तो वो आपको बता रहा है अगर आप धर्म कर्म करते रहेंगे तो फोर्थ हाउस में गुरु बैठा हुआ आपके घर की सुख सुविधा जो, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके सुख शांति का है, आपको सब कुछ गुरु देगा। तो ऐसे लोगों को यही सब करते रहना चाहिए। टेंथ में, अब टेंथ हाउस तो मकर राशि का आता है, यहाँ पे गुरु नीच का क्यों हो जाता है? क्योंकि कहते हैं ना, जब आप किसी जॉब पे जा रहे हैं आपको हाथ तो जोड़िए, सब कुछ करिए, परंतु अगर आप धर्म ही मतलब पूजा पाठ में ही इतना लगेंगे तो काम कब करेंगे? इसलिए हर वक्त को भगवान ने बांटा है कि सब आप पूजा करिए सुबह और उसके बाद अपने काम पर लग जाइए। इसने कर्म को विशेष महत्व बताने के लिए, कर्म का विशेष महत्व बताने के लिए आपको कहा गया कि आप पहले पूजा करिए और उसके बाद कर्म में लग जाइए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है बाद में। तो आप शुरू हो जाइए, गुरु को अच्छा कीजिए अपना, और इसी तरीके से गुरु की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। आने वाला टीचर्स डे, कल टीचर्स डे है तो 5 सितंबर को सेलिब्रेट कीजिए, अपने अपने गुरु को विश कीजिए। जो भी आपके जीवन में गुरु हैं या जिनसे भी आपने कुछ सीखा है उनको विश कीजिए। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल गुरु। जो भी मेरे भी गुरु हैं उनको मैं विश करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैंने भी बहुत कुछ बहुत लोगों से सीखा अपनी लाइफ में। थैंक्स टू ऑल योर सपोर्ट्स, थैंक्स टू ऑल गुरु। जो मेरी तो फ्रेंड्स भी गुरु हैं, मेरे पति भी गुरु हैं, और मेरे सभी अध्यापक, माता पिता, भाई बहन, सभी गुरु का काम सभी ने कभी ना कभी किया ही है। तो सभी को विश हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच।